हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज बहुत दिनों बाद नीट के ऊपर वीडियो बना रही हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट अबाउट नीट। दिस इज़ अबाउट माय पर्सनल स्टोरी एंड दिस इज़ समथिंग वेरी पर्सनल टू मी एंड दिस इज़ अ सीक्रेट जो कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर कोई भी इंसान आपको नहीं बताएगा। ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन से भी ऊपर होती है? हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि स्ट्रैटेजी फिजिक्स को करने के 30 दिन में फिजिक्स सॉल्व करने की, 30 दिन में नीट कंप्लीट करने का, बट हाउ ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली पॉसिबल? सारी चीज़ें पॉसिबल होती है, ठीक है। आई एम नॉट दैट टेक्निकल बंदा जिसको मतलब सिर्फ पुट्टा मतलब एक फंक्शन डाला और ये क्वेश्चन मिल गया, ये सोल्यूशन मिल गया। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन और मैं ऐसी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे पता है दुनिया में 99% लोग ऐसे नहीं होते हैं जिनको बस बोल दो कि ये करना है तो वो कर लेंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई एवरेज बंदा या बिलो एवरेज बंदा जिसको कभी आप सोचे भी नहीं होगे कि वो बंदा कुछ इतना बड़ा क्रैक कर लेगा, वो कैसे क्रैक कर लेता है? ऐसा क्या होता है? ऐसा तो नहीं कि रातों रात वो इंटेलिजेंट हो जाता है, ऐसा तो नहीं है कि रातों रात उसकी आईक्यू चेंज हो जाती है, ठीक है? ऐसा तो नहीं कि उसने बहुत मेहनत किया। देयर इज समथिंग मैजिकल देयर, ठीक है। अब जैसे मैं अपने आप को हमेशा बोलती हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, ठीक है। मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था, जो कि ट्रुथ है, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में है, बट स्टिल हाउ आई मैनेज्ड टू गेन दैट इंटरेस्ट। इवन तो मुझे कहते हैं लोग कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, जो मुझे मन करता है मैं वही करती हूँ, बट स्टिल हाउ आई पुल्ड दिस ऑफ कि जिस इंसान को उतनी इंटरेस्ट ही नहीं हो एकेडमिक्स में, बायो में खास करके, वो सिर्फ नीट ही नहीं निकाल के एम्स निकालने के बाद भी एम्स में सक्सेसफुली विदाउट बैक पास कर जाए। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं आपको जो अभी बताने वाली हूँ ना, अगर आप इस चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, आप कभी भी पछताओगे नहीं और आपको कभी भी रुकावट नहीं होगी जीवन में। सो बैक टू माई क्वेश्चन, वॉट इज़ बिगर देन मोटिवेशन? दैट थिंग इज द रीज़न। आपको अगर कुछ बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको या आईएएस ऑफिसर बनना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? अब आप बोलोगे इसका रीज़न तो बहुत ही आसान है, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, बट दोज रीजंस आर वेरी पर्सनल। आप तो ये बोलोगे कि अगर इज्जत और पैसा और फेम ही चाहिए, उसका तो अलग भी तरीका, मैं यही तरीका क्यों अपनाऊं? तो इसके पीछे का, अगर आपका रीजन आपसे लिंक नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। अगर आपका रीजन आपसे ऊपर है तब आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो, जो कि मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि मेरे सीन में ये था कि मुझे मेडिकल इसलिए नहीं करना था कि मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा। दैट वाज अ लाइक पैरेलल गोल कि हाँ ठीक है, अगर मैं ये करूँगी तो मेरा फ्यूचर थोड़ा सिक्योर हो जाएगा, बट मेन रीज़न वाज दैट कि मुझे लोग हमेशा से मे बी बिकॉज ऑफ मतलब एकेडमिक्स पहले का भी उतना अच्छा नहीं रहा, तो लोग लोग आपको एक एक ही चीज़ से जज करते हैं, आपके एकेडमिक्स से, ठीक है। और सिर्फ आपके स्कूल में नहीं, आपके सिर्फ टीचर ही नहीं, आपके रिलेटिव्स और आपको जज करें तो चलो चलता है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स को जज करने लगे, उनके पेरेंटिंग को जज करने लगे, तो आप नहीं सह पाओगे। और यही हो रहा था मेरे साथ। सिर्फ मुझे नहीं जज किया जा रहा था, मेरे पेरेंट्स को जज किया जा रहा था, उनके पेरेंटिंग स्किल्स को जज किया जा रहा था। और मुझे ये दिखता था कि कोई अगर उनसे पूछता है कि आपके बच्चे का रिजल्ट कैसा हुआ, तो मेरे पेरेंट्स का नज़र झुक जाता है। जो कि मेरे पेरेंट्स उल्टा मेरी बुराई कर सकते हैं दूसरे के सामने, पर नहीं करते हैं। उनका नज़र झुक जाता है और वो एक हल्की सी स्माइल दे देते हैं कि इन उनके हाथ में नहीं है ये चीज़। ये चीज़ मैं बहुत बचपन से नोटिस कर रही थी कि मेरे पापा कभी मुझे इतना बोलते नहीं, पढ़ लो, कभी डांटे नहीं, कभी नथिंग लाइक दैट। बट मुझे ये लगा कि मेरे कारण मेरे पेरेंट्स हार रहे हैं। इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं वो हमें, इतना फीस देते हैं, लाइक मंथली सैलरी का लगा लो, लाइक 80% आपका फीस में अगर जा रहा हो, आपके ऊपर इतनी मेहनत की जा रही है, तो आपको एक पॉइंट पे अगर आपने अपने पेरेंट्स को, ऐसे बताती हूँ, अपनी मम्मी पापा को एक बार काम करते हुए देख लोगे ना, मम्मी को किचन में दिन भर और पापा को ऑफिस से आते हुए देख लोगे ना, वो चीज़ इतना ज़्यादा आपको हिट करेगी ना उस दिन कि नहीं, अपने लिए नहीं, इन लोगों ने जितना मेहनत किया ना मेरे पीछे, उनको जिताना है एक बार, आगे देख लेंगे। भले ही मुझे नहीं इंटरेस्ट है इस फील्ड में या जो भी, पर मैं कुछ ऐसा करूँगी जो कि अभी तक मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया हो। और देखो, पॉजिटिव ये है कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँगी तो उस समय का सोच
अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो आगे तो लाइफ अच्छी है ही, ठीक है, आगे सोच लेंगे। अब देखो 15 साल की उम्र में ये डिसीजन लेना था, उतना कुछ पता नहीं होता है कि क्या होगा नहीं होगा, कोई घर में डॉक्टर नहीं है, कैसे अंदर में जाके क्या होने वाला है, बट लेकिन इतना सोच लिया था। ये खुद के लिए नहीं करे, मेरे पेरेंट्स ने भी ये नहीं सोचा था कि इसको जो है बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, आकाश में जाके इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाएंगे, इसको मल्टीपल ट्यूशंस देंगे तो उनका कैसे चलेगा। दे डिडंट थिंक दैट ना। That's why you also have to think like that. If they are not thinking twice for your better life, for your better future, so you also should not think and just jump into it. और अगर इस रीजन से जंप करोगे और इस चीज को याद रखोगे कि अगर तुम हारे तो तुम्हारे पेरेंट्स हार रहे हैं, तो उन लोगों ने इतना लाइफ टाइम किया, तो क्या हम थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते उनको इस लाइफ में जिताने के लिए? कर सकते हैं। मेरा यही रीज़न था कि मुझे खुद के लिए नहीं करना है, मुझे उन लोगों के लिए करना है जिन लोगों ने सेल्फलेसली, ईमानदारी से काम किया है और अपने बच्चे के सिर्फ खुशी के लिए सोचा है, ठीक है, उनके बेटरमेंट के लिए सोचा है। सो दिस इज़ वन कोर रीज़न जिससे कि कोई भी इंसान, उसको कुछ भी करना हो वो कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकली आपको अगर आईएएस निकालना है, जैसे जैसे होता है कि आई नॉट गिव यू मोर एग्जाम्पल्स, बट आप खुद में अपने लाइफ में सोच सकते हो, बस एक प्रैक्टिस करना। आज अपनी मम्मी को बस देखना कितना मेहनत करती है आपके, आपको बस थोड़ा सा टेस्ट है उसके लिए कितना मेहनत करती है, खाना बनाने में, घर साफ रखने में। फिर आपके पापा जब ऑफिस जाते हैं या ड्यूटी पे जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, फिर आते हैं तो उनका चेहरा देखो, तो सुबह से लेकर रात तक आपके लिए मेहनत करो, और आपको पढ़ने के लिए हो सकता है एक दो बार टोक दिया है, हो सकता है एक बार डांट लगा दी, बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये नहीं बोलते कि तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगाया तुम मुझे रिजल्ट दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्यों ना हम ट्राई करें थोड़ा सा कि इन्होंने जो इतना मेहनत किया है, ये जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, ये जो आउटपुट थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं, इनको वो आउटपुट हम ट्राई करें दिलवाने का। अब देखो पता है मेरे लिए ना ये चीज़ बहुत आसान नहीं था कि ये बस बोला और जोश आ गया और उसके बाद एक बार में नीट निकल गया, ऐसा नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी उसके बाद भी। ये चीज़ मैंने डिसाइड किया था, उस वो डेट भी मुझे याद है, इट वाज 2012, नो 2011 आई गेस, 11, जब जो भी 11 या 12 था, और जनवरी 1 था, ठीक है। और उस दिन के बाद से लेके मैं तब तक नहीं रुकी, और भाई टोटल 2 ड्रॉप लग गए, भागलपुर एम्स, सब कुछ को मैनेज करना, और सिर्फ एक रीज़न के लिए, सिर्फ एक रीज़न के लिए। अब देखो मेरे मेरे पास मेरा रीज़न ना हर हर समय फोल्ड होते रहता था कि ठीक है, बहुत पैसे लग रहे हैं, कोचिंग में इतने पैसे लग गए, अब उसको रीइम्बर्स करना है। अब उसको रीइम्बर्स कैसे कर सकते हैं, पैसे तो कोचिंग वाले दे नहीं देंगे, और शायद मैं टॉप भी नहीं कर पाऊंगी कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। बट ये ज़रूर था कि इतना मुझे पता चल गया था कि अगर मैं एम्स दिल्ली चली गई ना तो मुझे ज़ीरो फीस लगेगी। इसीलिए मैंने फिर सोच लिया कि मैं एम्स दिल्ली ही जाऊंगी। आपको लगेगा कि एम्स दिल्ली का नाम है, ये है वो, अभी क्रेज लोगों का कुछ और था, पर मेरा रीज़न कुछ और था। मेरा रीज़न बस यही था कि एम्स दिल्ली इसलिए जाना है, कोई भी एम्स चल जाना है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर फीस नहीं है। अब पहले तो था कि एम्स जाना है, अब उसके बाद ये हुआ कि क्यों ना दिल्ली में ही हो जाए, ताकि थोड़ा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। एक और रीज़न था कि मुझे गाने में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए था। मुझे आई वाज थिंकिंग मल्टीपल फोल्ड्स कि मेरे पेरेंट्स का भी मन खुश रहे, और मैं भी वहाँ पे, मैंने सुना था कि पल्स होता है, थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स डिडंट हैपन फॉर मी, बट देयर आर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सब रीजंस को जब मैं हर समय देखते रहती थी तो मुझे बूस्टअप मिलता था कि नहीं, अगर मैं लगी रहूँगी तो मेरा आगे का फ्यूचर सही में चेंज अच्छा रहेगा। ऑल्दो इन द प्रोसेस आई चेंज्ड सो मच, आई लॉस्ट द पर्सन आई वॉज, लाइक जो मैं इंसान थी पहले, जब मैं 10th में थी, बहुत खुश, चेहरे पे खुशी दिखती थी। आई वॉज स्लिम ट्रिम, आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। बट जो मैं आज हूँ, आज भी मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। अगर लाइफ में एक बार स्ट्रगल नहीं किया, एक बार अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की, अपने लिमिट्स को पुश नहीं किया, अगर कभी एज में फील नहीं किया, अगर कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि सब कुछ छोड़ के भाग जाए, तो इट्स नॉट वर्थ लिविंग, आई बिलीव। सो अगर आप इस तरह से सोचोगे, एक बड़ा गोल सोचोगे जो कि आपसे लिंक नहीं हो, लेकिन हो सकता है पैरेलली आपको भी बेनिफिट हो, तो आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो। सो टुडे
राइट दैट रीज़न इन योर डायरी। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आप जिस लेवल से मेहनत करोगे ना अपने गोल को अचीव करने का, उस तरह से आज तक जीवन में नहीं किया होगा। If this video helps, let me know. And if you want more NEET related video, I have tons of video. but मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरी ऑडियंस अब थोड़ा सा व्लॉग देखना ज़्यादा पसंद करती है, एम्स के बारे में ज़्यादा सुनना पसंद करती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझे उतना एम्स की स्टोरीज बताने में, आई डोंट नो, लाइक आई ट्राइड इट बट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल अबाउट दैट। लाइक इट्स वेरी पर्सनल एंड थोड़ा सेक्रेटिव है, तो इसलिए मैं नहीं बताना चाहती हूँ। तो आई थिंक आई एम गोना एंड दैट सीरीज। लेट मी, लाइक, अगर आपका रिक्वेस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा देन आई विल कंटिन्यू इट। बट आई वॉन्ट टू मेक वीडियोज़ फॉर नीट स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, व्हाई नॉट डू अ Q&A। सो आप इसी वीडियो पे कमेंट करो ऑल योर क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू आंसर एवरीथिंग, anything related to NEET, AIMS, my life, or anything related to MBBS, or there are lots of things which I promised I will make, but I'm busy with something जो कि मैं बहुत ही जल्दी रिवील करने वाली हूँ। what I'm busy, this that is going to blow your mind, ठीक है। so I promise that is unexpected, ठीक है, जो भी मैं आपको बताऊंगी कुछ दिन बाद। see you in my next video। so Q&A के लिए क्वेश्चंस रेडी रखिएगा कमेंट सेक्शन पे, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन Q&A। थैंक यू सो मच, बाय।